हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के इस सेशन में हम करेंगे 16 जनवरी की करंट अफेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गुजरात ने हाल ही में 91 K9 वज्र टी गन लॉन्च किया है। बंदूक का निर्माण, इस बंदूक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? यह किया गया है लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। लार्सन एंड टुब्रो आपको पता है, इसने और भी जहाज़ बनाए थे, पानी के जहाज़ बनाए थे। वो जो भी वी से हैं, जैसे विक्रम, वीरा, वराड, वज्र, तो ऐसे बहुत सारे जहाज़ इन्होंने बनाए हैं। और बात हो रही है जहाज़ की, तो बेस्ट जहाज़ कौन है इंडिया में? बेस्ट जहाज़, ये मैं बड़ी जहाज़ की बात कर रहा हूँ। INS सह्याद्री बेस्ट जहाज़ है। अब बेस्ट कॉर्वेट की बात करूँ, कॉर्वेट मीन्स छोटा जहाज़, तो छोटे जहाज़ों में कौन सा बेस्ट है? INS कोरा। क्लियर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। वेनेडियम जो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाने वाला उच्च मूल्य का धातु है, हाल ही में किस राज्य में पाया गया है? तो अभी हाल ही में खोजा गया है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करें। तो ये जो खोजा गया है, ये पापम पारे जिला है एक। पापम पारे जिला है क्या? कहाँ? ये पापम पारे जिला है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये खोजा गया है वेनेडियम, जो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ पे ढूंढा गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और ये किसके द्वारा खोजा गया है? ये खोजा गया भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, इसको बोलेंगे इंग्लिश में हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे खोजा है, वेनेडियम को। अगला क्वेश्चन ये है, जे वेंकट रमू को किस पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किस बैंक के लिए नियुक्त किया गया है? ये किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए। और आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो जे वेंकट रमू किस पेमेंट्स बैंक के बने हैं? प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बने हैं ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जी वेंकट रमू। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, तो CISF के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? CISF करता क्या है? ये औद्योगिक सुरक्षा बल है और एयरपोर्ट पे भी अपनी सेवा देता है CISF। तो CISF के जो इसमें प्रमुख बने हैं वो कौन है? उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन सी। और ये 28वें बने हैं, यानी कि 28वें प्रमुख हैं ये। अभी तक 27 हो चुके थे, ये 28वें बने हैं। और CISF को आप CRPF से कन्फ्यूज मत कर देना। CISF का वो किस दिन होता है? स्थापना दिवस होता है इसका 10 मार्च को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में है लोधी रोड पे, लोधी रोड, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है CISF का। CISF को आप लोग भी CRPF से कन्फ्यूज मत कर देना। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये जो है बॉर्डर पे सुरक्षा देती है। और इसकी स्थापना दिवस किस दिन है? CRPF का स्थापना दिवस है 27 जुलाई को। और CRPF एक दिवस मनाता है जिसका नाम है शौर्य दिवस। ये किस दिन होता है? ये होता है 9 अप्रैल को। CISF नहीं, CRPF 9 अप्रैल को होता है। 9 अप्रैल को होता है शौर्य दिवस, और स्थापना दिवस है CRPF का 27 जुलाई को, और CISF का स्थापना दिवस है 10 मार्च को। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भारतीय मूल के हैं। भारत में कहाँ से हैं? भारत में आगरा से हैं। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है आलोक शर्मा, जो COP26 जलवायु सम्मेलन होने वाला है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये होगा कहाँ? COP26 जो जलवायु सम्मेलन होगा ये कहाँ पे होगा? ये होगा ग्लासगो में होगा। ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहाँ पे है? ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड की कैपिटल कहाँ है? एडिनबर्ग।
ग्लासगो की ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। और यहीं के एक व्यक्ति हैं डगलस स्टुअर्ट, स्कॉटलैंड के ही हैं डगलस स्टुअर्ट। ये न्यूज में क्यों है? इनकी एक किताब है सगी बैन, सगी बेन, इसी को मिला है बुकर प्राइज़, बुकर प्राइज़। तो डगलस स्टुअर्ट की बुक सगी बैन के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। परशुराम कुंड तीर्थ स्थल जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो परशुराम कुंड तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? ये लोहित जिले में है। अब लोहित जिला कहाँ पे है? लोहित जिला ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ये न्यूज में क्यों आया परशुराम कुंड तीर्थ स्थल? ये न्यूज में इसलिए आया, केंद्र सरकार 37 करोड़ रुपए दे रही है राज्य सरकार को। किसको? अरुणाचल प्रदेश सरकार को 37 करोड़ रुपए दे रही है इसके आधुनिकीकरण के लिए, यानी कि अब इसका आधुनिकीकरण किया जाए और इसका आधुनिकीकरण किया जाए परशुराम कुंड तीर्थ स्थल का। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 37 करोड़ रुपए दिया है। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। इसरो ने अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स ATL अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने का फैसला किया है? तो कितने हैं? 100 है। और भारत में कितने हैं कुल मिला के अटल टिंकरिंग लैब्स? अटल टिंकरिंग लैब्स भारत में 7000 हैं। उसमें से 100 को जो है अब इसरो अपनाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है के सिवन, और वोन कर्मन अवार्ड भी के सिवन को मिला है। तो के सिवन कौन है? इसरो के चेयरमैन। और इनके कार्यकाल को देखते हुए, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था तो सरकार ने इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया है इनके अच्छे कामों को देखते हुए। तो अटल टिंकरिंग लैब, कितने लैब अटल टिंकरिंग को इसरो अपनाएगा? 100 लैब को, 100 लैब को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पद्मश्री सम्मानित तुर्लापति कुटुंबा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? प्रसिद्ध ये पत्रकार थे। ऑप्शन सी, पत्रकार। कहाँ से थे ये? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश। क्लियर। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन होंगे? देखिए पहले तो आने वाले थे स्कॉट मॉरिसन आने वाले थे, नहीं बोरिस जॉनसन, सॉरी बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। लेकिन अभी क्या हो गया, वहाँ पे कोरोना का एक नया सिम्टम्स मिल गया। तो अगर वो आते तो उनके साथ 100-150 लोग जितने भी आते हैं, उनकी सेनाएं आती और फिर उनके सुरक्षा गार्ड आते, सब कुछ जो भी सिक्योरिटी उनके थे सब आते। तो अगर किसी को हुआ था तो वो भी यहाँ पे फैलता, तो यहाँ से फिर अलग जगह भी फैलता, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो अब जो आएंगे वो भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये है सूरीनाम। सूरीनाम एक देश है, कहाँ का है ये सूरीनाम देश? ये साउथ अमेरिका का एक देश है सूरीनाम। तो सूरीनाम के प्रधानमंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, भारतीय मूल के ही हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है सूरीनाम की? सूरीनाम की कैपिटल है परामरीबो, परामरीबो यहाँ की कैपिटल है। तो ये अब आएंगे गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि बन के। हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फास्टिन आर्कचेड टोडेरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ये किया गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अभी यहाँ पे हिंसा हुई, चुनाव के वक्त यहाँ पे हिंसा हुई और यहाँ से 30,000 लोग पलायन कर गए। 30,000 लोग, 30,000 लोग इस देश से पलायन कर गए, यहाँ पे ऐसी हिंसा हुई। तो चुनाव में जो अभी बने हैं राष्ट्रपति वो कौन है? फास्टिन आर्कचेड टोडेरा। कहाँ के? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किए गए KVIC निर्मित पर्यावरण के अनुकूल गैर विषैले पेंट का नाम क्या है? ये जो गैर विषैला पेंट है, यानी कि विषैला नहीं है, ये किस चीज़ से बनाया गया है? ये गाय के गोबर से बनाया गया है। तो गाय के गोबर से बनाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो है कोई भी प्रदूषण नहीं है और इकोसिस्टम भी, इन्वायरमेंट भी इससे साफ सुथरा रहेगा। तो ये जो इसका नाम क्या है? इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। ऑप्शन बी, खादी प्राकृतिक पेंट। और जो KVIC ने इसे बनाया है, KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको बोलते हैं KVIC को, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना।
आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस PBD पर लॉन्च की गई कॉफ़ी टेबल बुक क्या है? पहले प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन होता है? ये होता है आपका 9 तारीख को। 9 तारीख को कहाँ, किस दिन? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को। तो और 9 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो उसी दिन की याद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को ही। तो इस पे जो है लॉन्च की गई कॉफ़ी टेबल बुक। अभी ये कॉफ़ी टेबल बुक क्या है? देखिए, टेबल को सजाने के लिए, टेबल से आपको पता चला होगा, टेबल को सजाने के लिए जो बुक रखी जाती है उसी को बोलते हैं कॉफ़ी टेबल बुक। इसमें जो है ज़्यादा लिखा नहीं होता है, इसमें चित्रकारी ज़्यादा होती है। इस बुक में चित्रकारी ज़्यादा होती है, मोटी होती है बुकें। तो ये टेबल को सजाने के लिए, मान लीजिए आप कहीं डॉक्टर के यहाँ गए, वेट करना हुआ आपको, तो टेबल पर रखी होती है, तो आदमी जो है चित्र से अपना इंटरटेनमेंट करता रहता है। तो ये जो बना है कॉफ़ी टेबल बुक, उसका नाम क्या है? तो देखिए, अभी उस टेबल पे लक्ष्मीकांत या कुछ ऐसा तो रखा नहीं रहेगा, तो ऐसी ही कॉफ़ी टेबल बुक जो है टेबल को सजाने के लिए रखी जाती है। तो उसका नाम क्या है? अभी जो PDB यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस पर लॉन्च की गई है, इसका नाम है मोदी इंडिया कालिंग 2021। मोदी इंडिया कालिंग 2021। 17 जनवरी 2021 को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगी? तो ये करेगी नासा, और नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखा गया है। इसके हेडक्वार्टर का नाम जो वाशिंगटन DC में है, तो इसका नाम जो है मैरी जॉनसन के नाम पे रखा गया है, मैरी जॉनसन के नाम पे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, किस संगठन ने हाल ही में एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शेष भारतीय मुख्य भूमि से अलग रंग में दिखाया गया है? यानी कि जो जम्मू कश्मीर है और कश्मीर ऑक्युपाइड चाइनीज ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, और उसको जो है, यानी पूरे कश्मीर को इसने जो है अलग रंग से दिखाया है। तो ये किसने दिखाया है? ये दिखाया WHO ने। और WHO के जो प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस अधानोम, जो कि इथोपिया के हैं, तो टेड्रोस अधानोम में ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जो कि भारत ने इसकी निंदा भी करी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और WHO के वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस अधानोम, जो कि इथोपिया के व्यक्ति हैं। हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा माह को किस दिन से किस दिन तक 2021 तक मनाने का निर्णय लिया है? यह लिया है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा माह घोषित करी है कि इसी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये मनाया जाएगा, सड़क सुरक्षा माह। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए एक जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है टेसोल, TESOL, टेसोल? तो ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है, तो किस राज्य ने शुरू करा है? ये करा है दिल्ली की सरकार ने। और दिल्ली सरकार की बात करें तो तमिल अकादमी भी इन्होंने खोली है। तमिल भाषा के लिए जो अकादमी है इन्होंने खोली हाल ही में। और कोंकणी भाषा के लिए अकादमी भी इन्होंने खोली है। और जीवन सेवा मोबाइल ऐप भी दिल्ली का ही है। तो अगर कोई पूछे जीवन सेवा मोबाइल ऐप किस सरकार की है, किस राज्य सरकार की है, किस केंद्र शासित सरकार की है, तो ये है दिल्ली सरकार की। UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को विदेशों में कितने केंद्र खोलने की अनुमति दे दी गई है? देखिए, UGC क्या है? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये जो है यूनिवर्सिटीज़ को देता है एक IOC क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। तो ये विदेशों में जाके खोल सकते हैं, लेकिन कितने संस्थाएं अपनी खोल सकते हैं? अधिकतम ये 3 संस्थाएं खोल सकते हैं। जब इनको IOE मिला हो तो, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मिला हो, तो ये खोल सकते हैं विदेशों में जाके अपनी संस्थाएं, वो भी कितनी? अधिक से अधिक 3। इसके चेयरमैन कौन है? UGC के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है? धीरेन्द्र पाल सिंह, DP सिंह। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में किस नाम से एक अभियान को
आयोजित करेगी? किस नाम से एक अभियान को आयोजित करेगी? तो ये अभियान है अपनी संविधान को जाने। ऑप्शन डी, अपने संविधान को जाने। इसकी घोषणा करी है ओम बिरला ने। ओम बिरला क्या है? ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के सभापति हैं ओम बिरला। तो उन्होंने इसकी घोषणा करी कि अपने संविधान को जाने। ये जो कैंपेन शुरू किया जाएगा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।